प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स की दुनिया में सैर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम भी सुहाना है, तो क्यों नहीं हम लोग मैथमेटिक्स का आनंद उठावे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लिमिट के बारे में बात किए थे, इंक्रीमेंटल रेशियो क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझावेंगे। और मैथ में कुछ नहीं है, एंजॉय कीजिए, मैथ को खेल की तरह समझिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर समझने का अपना अपना एक तरीका है, कई तरीके से एक ही चीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आइए हम लोग, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, वैसे इंटरमीडिएट में आप पढ़े भी होंगे, लेकिन एक ब्रीफली हम आपको आइडिया देते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बेसिक फंडा क्या है। इसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिए हैं, लेट y इक्वल टू क्या लिए हैं, एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये सब जो हम लोग पहले लिए थे, इंक्रीज करता है, फिर इक्वेशन 2 - 1 होता है, फिर डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, और डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद डेल वाई बाई डेल एक्स आता है। इसके बाद हम लिमिट लगाते हैं। जितना मैं अभी बोल रहा हूं ये आपको पिछले क्लास में क्लियर किया गया था, तो हम पीछे नहीं जा करके डायरेक्ट हम लिखे हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, दिस डिनोटेड बाय क्या होता है, dy बाय dx। इसी को सॉल्व करने पर जो पिछले क्लास में बात हम किए थे और लिखे भी थे, दिस इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, और यहाँ पर लिखा गया है एग्जिस्ट। तो आपने लिमिट चैप्टर में पढ़ा था कि फंक्शन में वैल्यू डालने पर वह एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब इसका अस्तित्व हो, यानी उसका कोई डिफिनिट वैल्यू हो जिसका मैथ में मीनिंग होता है। जैसा कि हम लोग बात किए थे, 0 बाई 0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। तो वैल्यू डालने पर कोई ऐसा वैल्यू आवे जिसका मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है, यही होता है एग्जिस्ट। बुक में आप देखेंगे एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इतना तक हम लोग पहले पढ़े थे, और इसको dy बाई dx से डिनोट किया जाता है, और दिस इक्वल टू ये होता है। एक लाइन आपको ये याद रखना है कि dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई क्या लिखे हैं, डेल एक्स, और यहाँ पर एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, या इसी को बुक में देखिएगा लिखा हुआ डेरिवेबल विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स। जितना बुक पढ़ेंगे एक ही चीज को कई तरीके से समझाया गया है। एक बेसिक आइडिया लेना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि dy बाई dx के लिए ये होता है, इसको आपको याद रखना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को किसी राइटर ने लिखा है, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इसी को कहीं कहीं पर लिखा हुआ है एवरेज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट क्या दिया हुआ ए, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस सब का मिला जुला करके सेंस यही है, बट कैलकुलस में आप dy बाई dx इक्वल टू इतना होता है, इसको आप याद रखेंगे, इसका यूज होगा आगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या लिखे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जहां पर भी जो स्लोप की जब बात होती है तो आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, और बाय क्या होता है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इसी को सोल्व करना और आगे बढ़ाने पर आपको आता है लिमिट s टेंड्स टू 0
फंक्शन ए प्लस एक्स माइनस एफ है, इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू ए पर हम कंसीडर कर रहे हैं। आपके एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए नहीं पूछेगा, बट हम जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका कुछ हमको कॉन्सेप्ट चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आपने लिखा है x प्लस डेल एक्स, उस x प्लस डेल एक्स के जगह x के जगह हम क्या ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, और डेल एक्स के जगह क्या लिए हैं, एच लिए हैं। किसी चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के बाद फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस एंड दिस बोथ आर सेम, बट हियर कंसीडर एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर हम लोग लिए हैं दिस, तो अब जैसे यहाँ पर डेल एक्स है, जैसा कि हम लोग बात किए थे, डेल एक्स इज वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, यानी टेंड्स टू जीरो। हियर डेल एक्स के जगह क्या यूज किए हैं, एच किए हैं। इसी चीज को लिखा हुआ मिलेगा बुक में, स्लोप ऑफ द कर्व। इसको हम डायग्राम के थ्रू हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग dy बाई डी एक्स लिखे हैं, इसी को हम लोग क्या लिखे हैं, एफ डैश ए, यानी पॉइंट ए पर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इतना इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी। इसको क्लियर करेंगे डायग्राम के माध्यम से। फिर हम लिखते हैं एफ डैश ए एग्जिस्ट, वी से दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर मैंने कहा एक ही चीज को कई तरीके से, फिर हम लास्ट में एक सटीक मैथमेटिकल डिफिनेशन आपको मैं बताने जा रहा हूं। द लिमिट ऑफ द रेशियो, द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल वाई बाई डेल एक्स आई डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे बेहतर और सटीक डिफिनेशन है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इंक्रीमेंटल रेशियो। इंक्रीमेंटल रेशियो में क्या था, dy बाई डी एक्स। आज आप क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिकल स्टाइल में इसको जो डिफाइन करेंगे, जो आप पहले से जानते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे the limit of the ratio del y by del x as del x tends to 0 is called क्या हो गया, डेरिवेटिव, या इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, x। रटने के पीछे नहीं पढ़ना है, नजरों से काम चलाइए। इसमें है क्या, पहले आपने क्या पढ़ा था, रेशियो, इंक्रीमेंटल रेशियो। क्या था इंक्रीमेंटल रेशियो, डेल वाई बाई डेल एक्स। इस पर पिछले क्लास में बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हुआ था, लेकिन फिर आज मैं बतलाता हूं। इसी रेशियो में एक हम टर्म ऐड करते हैं, द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल वाई बाई डेल एक्स। क्या बोल रहे हैं, द लिमिट ऑफ द रेशियो। कौन सा रेशियो, डेल वाई बाय डेल एक्स। आज क्या बोल रहे हैं, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड क्या हो गया, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x हो गया। तो कितना सटीक और मजेदार डिफिनेशन है। कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल भाषा में आप बोलेंगे द रेशियो ऑफ द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ डेल वाई बाय डेल एक्स आज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड क्या हो गया, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x हो गया। मैथ खत्म हो गया। अब उसको हम रटने के पीछे नहीं जाएंगे। ये इंग्लिश का क्लास नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं है, मैथमेटिकल आइडिया होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंक्रीमेंटल रेशियो। इंक्रीमेंटल रेशियो क्या था, डेल वाई बाय डेल एक्स। अब उसी में थोड़ा सा हम क्या करने जा रहे हैं, मॉडिफाई करने जा रहे हैं। मॉडिफाई क्या करने जा रहे हैं, द लिमिट ऑफ द रेशियो। क्या बोल रहे हैं, द लिमिट ऑफ द रेशियो। व्हाट रेशियो, द डेल वाई बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। सटीक डिफिनेशन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसका ऑपरेशन करते हैं। रटने के पीछे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैथ पर आप जीत हासिल करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको भारी लगेगा। अब आप आइए, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और बात आप जानिए। dy बाई डी एक्स इज नॉट कोसेंट ऑफ
टू क्वांटिटीज dy बाई डी एक्स यह रेशियो नहीं है, बट डेल वाई बाई डेल एक्स यह क्या है, रेशियो है। फर्क समझिए, एनालिसिस करना जानिए इसमें क्या फर्क है। डेल वाई बाई डेल एक्स अगर रहेगा तो दैट इज क्या है, यह रेशियो है। बट उसी में जब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, दिस डिनोटेड बाय हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अब फिर हम डी वाई बाई डी एक्स के जैसे ए बाई बी लिखते हैं, इट मीन्स क्या हो गया, ए इज डिवाइडेड बाई बी, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स, इसको जो है हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, यह बोलना और लिखना यह क्या होगा, गलत होगा। तो इसी के लिए लिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट कोसेंट ऑफ टू क्वांटिटीज डी वाई बाई डी एक्स, यह कोसेंट नहीं है। तब यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज लिमिटिंग पोजीशन, यह क्या है, यह लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द क्या है, टेंजेंट। यानी फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज जस्ट ए सिंबल फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए एक सिंबल का यूज किया गया है, जिसको हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर डी वाई बाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, यह लिखना क्या है, गलत है। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग पढ़ते हैं डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, y। यहां पर आप गौर से देखिए, कंफ्यूजन नहीं, d डिवाइडेड बाय, यहां जो हम लोग लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y, इसको हम लोग पढ़ेंगे d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, y। इसको हम लोग dy डिवाइडेड बाई डी एक्स पढ़ना और लिखना क्या होगा, गलत होगा। फिर कहिएगा ये क्यों गलत होगा, पहले ही मैंने कहा इट इज लिमिटिंग पोजीशन, इट इज नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहां पर जो हम लोग लिखते हैं कि d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स क्या है, यह एक ऑपरेटर है। d बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है, which means रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। d बाई डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है इट मीन्स रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, x। तो मिला जुला करके कि व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, इसके बारे में एक लाइन आप सीधे जानिए, द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल वाई बाई डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। और इंक्रीमेंटल रेशियो हम पिछले क्लास में पढ़े थे। अब यहाँ पर लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू 0 इज डिनोटेड बाय, हम लोग क्या लिखे हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं। अब इसमें याद रखने और समझने की बात यह है कि डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखते हैं, वाई। अब यहाँ पर जो है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये पढ़ना और लिखना सही है, बट डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखना गलत होगा, क्योंकि यह कोसेंट ऑफ टू क्वांटिटीज नहीं है। तो यहाँ पर एक लाइन केवल याद रखना है कि dy बाई डी एक्स, हम लोगों को जो याद रखना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई क्या लिखिएगा, दिस। इसको एक लाइन याद रखना है और डिफरेंशिएशन में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अगर और आप क्लियर करना चाहते हैं, लिमिटिंग पोजीशन की बात हम लोग करते हैं, कहीं हम लोग लिख दिए हैं इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, तो इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं। अब गौर कीजिए, इसमें कुछ नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पर कर देते हैं, यह एक कर्व है। इस कर्व पर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं
और इसको आप कर दीजिए दिस, और ये हो गया दिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी कोई पॉइंट ले लेते हैं। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, कई तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा एफ है, यानी एक्स इक्वल टू ए पर आप कंसीडर कर रहे हैं। और हम बोलते हैं यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए क्यू। तो जब भी कैलकुलस में आप बात करते हैं तो लिखते हैं कि लेट पी एंड क्यू बी टू नियरेस्ट पॉइंट, है ना। तो ये पी और क्यू जो है क्या है, दो नजदीक का पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट तो कोरेस्पॉन्डिंग चेंज होता है, नियरेस्ट। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, लिखिएगा ए प्लस क्या लिखेंगे एच, और फिर लिखिएगा फंक्शन ए प्लस क्या लिखिएगा दिस। इसी बात को हम लिख सकते थे, इसी को आपका मर्जी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे। अगर हम लोग लिखेंगे तो x ले सकते हैं और y ले सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो x प्लस क्या होगा डेल x होगा, और y प्लस क्या होगा डेल y होगा। ऐसे भी समझाया हुआ है, लेकिन एक ही चीज को अगर हम ज्यादा तरीके से अगर लिखेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर dy बाई dx को ज्योमेट्रिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको हम डायग्राम के सहारे क्लियर करते हैं। मजेदार है, गौर से देखिए। जैसे हम मान लिया यह क्या है, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व दिया हुआ है। इस कर्व पर p और q दो नियरेस्ट पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट क्या है a और f है, q का कोऑर्डिनेट क्या है a प्लस एच है, और ये क्या हो गया a प्लस एच। तो ये क्या हो गया x के लिए और ये क्या हो गया y के लिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इससे इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इससे हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एक मिनट, इसको ये हो गया, इस स्ट्रेट लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको आप आगे बढ़ाइए, इसको थीटा कर दीजिए, इसको साई कर दीजिए, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ई पी एम हो गया, यहाँ पर एस हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, गौर कीजिए, रटने के पीछे नहीं जाना है। अब यहाँ पर हम बार बार क्या बोलते हैं dy बाई dx डिफरेंशिएशन के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टचिंग लाइन होता है जो केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए पास करता है। यहाँ पर हम लोग पी क्यू को क्या समझेंगे, यह पी क्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम बोले कि इसको हम क्लियर करते हैं, तो आप एक मिनट आप गौर करिएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यह एंगल भी पूरा क्या हो जाएगा, यह पूरा एंगल आपका क्या होगा थीटा होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात किए थे रेशियो, तो रेशियो क्या था डेल वाई बाय डेल एक्स। इस डेल वाई के जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डेल एक्स के जगह क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें आप गौर करिएगा, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो एक मिनट आप गौर करिएगा कि यहाँ पर इसी चीज को हम लोग लिखे थे, लिमिट लिखिएगा और इसमें लिखेंगे s टेंड्स टू 0 लिखिएगा, और ये फंक्शन हो गया डिफरेंस ऑफ क्या हो गया y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, a हो गया और ये हो गया। तो इसी को लिखा हुआ है a प्लस एच माइनस क्या है दिस, डिवाइडेड बाय क्या हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो आप गौर से देखिए इसमें और इसमें, तो इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया h बच गया। फिर हम लिखे हैं s टेंड्स टू 0। अब गौर करिए यहाँ पर हम कर देते हैं व्हेन q टेंड्स टू p। अगर यह पॉइंट q जो है ये खिसकते 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 अगर p पर आ जाएगा तो उस केस में
थीटा बिकम्स क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। यानी Q अगर P पर आ जाएगा तो उस केस में H क्या होगा, 0 होगा। ये जो आप कॉर्ड जो देख रहे हैं ये किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं किसी किसी बुक में देखिएगा लिखा हुआ इट इज लिमिटिंग पोजीशन, इट इज लिमिटिंग पोजीशन। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो कई तरीके से इसको समझाया जा सकता है। तो P और Q क्या था, कर्व पर 2 पॉइंट था। Q जो है टेंस टू हम लोग क्या लिखे हैं, P। Q खिसकते अगर P पर आ जाता है तो यह लाइन वेनिश हो जाएगा, यानी दिस बिकम्स क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो A हो जाएगा तो चेंजिंग क्या हो गया, थीटा किस में बदल गया, साई में बदल गया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन या dy बाई dx, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, x प्लस क्या लिखे हैं, डेल x। इसी x का जगह क्या ले लिए हैं, ये ले लिए हैं। डेल x का जगह क्या दिया हुआ है, h है। दोनों का मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका चेंज है। यानी फाइनली हम लोग सीखे कि ये जो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू दिस। यानी इसको अगर आप चाहे देखिए फाइनली जो है हम लोग जो डायग्राम में जो बात किए थे, तो यहाँ पर इसी चीज को आप लिख सकते हैं f डैश a। तो ये हो जाएगा, लिमिट होगा h टाइम्स टू 0 होगा, फंक्शन होगा a प्लस h होगा, f ये होगा और नीचे में लिखिएगा दिस। इसका मतलब हो गया dy बाई dx एट द पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू a पर। इसको आप लिख सकते हैं dy बाई dx, यहाँ पर आप लिखेंगे x इक्वल टू a इक्वल टू आपका हो गया, लिमिट हो गया h टाइम्स टू 0 हो गया, फंक्शन a प्लस h हो गया, यहाँ पर f a हो गया, यहाँ पर h हो गया। इसको हम लोगों को याद रखना है। जो इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे यही होता है dy बाई dx। एक लाइन याद रखें, या तो आप ऐसे समझिए और नहीं तो ऊपर में जो लिखे थे दिस इक्वल टू आप f डैश x आप लिख सकते हैं, या इसको आप y1 लिख सकते हैं, या जो है dy लिख सकते हैं। इस सब को आप लिखिएगा, लिमिट लिखिएगा, डेल x टाइम्स टू 0 लिखिएगा, x प्लस डेल x लिखिएगा, माइनस दिस लिखिएगा, और यहाँ पर दिस। यही होता है dy बाई dx। अब इसमें कुछ नहीं है, ये सब नोटेशन है। एक ही चीज को कई तरीके से लिखा जा सकता है। dy बाई dx लिखिए, या f डैश x लिखिए, या y1 लिखिए, या कैपिटल dy लिखिए। दिस इक्वल टू ये हो गया। जो आधा घंटा से हम लोग बात कर रहे हैं उसमें केवल एक लाइन आप याद रखिए कि dy बाई dx का ये फॉर्मूला होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको हम ये सब क्लियर किए हैं। यहाँ पर फिर हम आपको बताए हुए थे कि d बाई dx यह क्या होता है, यह जो है ऑपरेटर होता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई dx, यहाँ पर दिस, तो d डिवाइडेड बाई dx और क्या होगा, y होगा। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू ये होता है, और ये हम समझने के उद्देश्य से इसको हम क्लियर किए हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं कि कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो वैसे ये सब इंटरमीडिएट का है, उसको आप देखिए। अब यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूले की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है आप जानते भी होंगे। तो जो जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो सीखिए, सीखने में क्या जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये सब फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं नंबर 1 में आप चले आइए, लिखिएगा d लिखिएगा, x का पावर n लिखिएगा और dx लिखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n होता है, x होता है और n माइनस 1 होता है। ये इंटरमीडिएट में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ किया हुआ है। अब इस फॉर्मूला पर हम आपके संतुष्टि के लिए कुछ प्रॉब्लम को हम दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पर d रहेगा, x का पावर 5 रहेगा, यहाँ पर dx रहेगा। अब गौर कीजिए, ऊपर देखिए
नीचे देखिए मैथ में कुछ नहीं है, एन के जगह क्या आया है 5। जिसको थोड़ा भी समझ है तो बना लेगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, दिस लिखेंगे, दिस लिखेंगे, 5 लिखेंगे, x का पावर 4। अब बताइए मैथ में है कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं d रहेगा और √x रहेगा और dx रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √x को हाफ लिखा जाता है। तो x का पावर क्या लिखिएगा, दिस लिखिएगा, dx लिखिएगा और गौर कीजिए n के जगह क्या आ गया 1/2 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, 1/2 माइनस क्या होगा 1 हो गया। बच्चे का है कुछ नहीं है, 1/2 लिखिएगा, x का पावर माइनस 1/2 लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा, x का पावर क्या होगा हाफ। नेगेटिव साइन है ऊपर से नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 1/this। यानी हम लोग क्या सीखे √x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 √x। जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इसको देखिए, समझिए और दिमाग लगाइए। अब देखिए अगर हम लोग लेते हैं d के पावर दिस, अब बाय क्या लिखिएगा dx। इसमें है क्या कुछ नहीं है। ऊपर नजर डालिए n के जगह क्या हो गया 100 हो गया, x होगा 100 माइनस 1 होगा, ये 100 हो गया, x हो गया 99 हो गया। मैथ खत्म, यही सब पढ़ना। बताइए है ना मजेदार। अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लेंगे। जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो सीखिए। वैसे ये MP यादव सर का लिखा हुआ ये बुक है, इसमें बेहतरीन तरीके से फॉर्मूला का कलेक्शन है और हर टाइप के प्रॉब्लम जो मगध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, वैसे बिहार झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के लिए यह बेहतर बुक है। इसको आप पढ़िए, आप क्लास में ऑनलाइन क्लास में हमारी मुलाकात होगा, लाभ उठाइए। अब यहाँ पर चले आइए, दिस हम लोग लिखे हैं तो फिर हम कुछ बात करते हैं फॉर्मूले की। तो ये जो है आपका x का पावर n पर दिया हुआ था, नमूने के तौर पर इसको मैंने लिखा। अब आप आइए ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर d लिखते हैं, यहाँ पर sin x लिखिएगा बाय dx लिखिएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos x। ये इंटरमीडिएट में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप लोग प्रूव किए होंगे, थोड़ा सा याद कर लेना है। इसको आप पढ़िएगा कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इक्वल टू क्या हो गया cos x। इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ करके सिंपली हम लोग पढ़ते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, थोड़ा सा याद कर लेना है। इसके बाद आप चले आइए, d लिखिएगा, cos x लिखिएगा, dx लिखिएगा। cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखिएगा माइनस साइन x। फिर आप d लिखिएगा, यहाँ पर आप tan x लिखिएगा बाय dx लिखिएगा, इक्वल टू आप लिखिएगा sec स्क्वायर x लिखिएगा। d लिखिएगा, cot x लिखिएगा बाय dx लिखिएगा, ये माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर x होगा। फिर आप चले आइए, d लिखिएगा, यहाँ पर sec x लिखिएगा बाय dx लिखिएगा, sec x लिखिएगा, tan x लिखिएगा, d लिखिएगा, cosec x लिखिएगा, dx लिखिएगा। दिस इक्वल टू माइनस लिखिएगा, cosec x लिखिएगा, cot लिखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है 6 रेशियो होता है, 6 का ये डिफरेंशिएशन आ गया, उसको थोड़ा सा याद कर लेना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, फार्मूला पढ़ते पढ़ते स्टॉप हो जाएगा। निराश नहीं होना है, सीखना है। तो आइए एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बोल देता हूँ, जो C से शुरू होता है उसमें नेगेटिव साइन होता है। देखिए cos है तो माइनस है, cot है माइनस है, cosec है माइनस है। इसको क्या करना है याद करना है। इसी में फिर आप चले आइए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री में इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप d लिखिएगा, साइन इनवर्स x लिखिएगा, dx लिखिएगा, 1 बाय लिखिएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे d लिखेंगे, cos इनवर्स x लिखिएगा, dx लिखिएगा, माइनस लिखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d लिखिएगा, यहाँ पर tan इनवर्स x लिखिएगा, dx लिखिएगा, 1 बाय 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया।
फिर डी लिखिएगा, कॉट इनवर्स एक्स लिखिएगा, डी एक्स लिखिएगा, -1/1 + x²। डी लिखिएगा, सेक इनवर्स एक्स लिखिएगा और डी एक्स लिखिएगा 1/x √x² -1। और लास्ट में लिखिएगा डी लिखिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स लिखिएगा, डी एक्स लिखिएगा, माइनस लिखिएगा, एक्स लिखिएगा, ये इंटू है और x² -1। मैं बार बार बोलता हूँ, दिमाग लगाइए, सोचिए। अब यहाँ पर देखिए, एक को याद रखिए, दूसरा में बुद्धि लगाइए। ये दोनों सेम है, खाली नेगेटिव साइन है। ये दोनों सेम है, नेगेटिव साइन है। ये दोनों सेम है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है। ये सब इंटरमीडिएट में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप प्रूफ किए होंगे। थोड़ा सा याद कर लेना, मेहनत करिएगा, सब हो जाएगा। कुछ और अदर फॉर्मूला है जो बहुत यूज का है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर डी लिखिएगा, e के पावर x लिखिएगा, डी एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x हो गया। सिंपली हम लोग पढ़ेंगे ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ई एक्स का क्या लिखिएगा, दिस होता है। फिर आप डी लिखिएगा, e के पावर -x और दिस लिखिएगा। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन चैप्टर पढ़ावेंगे, वहां पर क्लियर करेंगे। वैसे याद है तो अच्छी बात है, ये माइनस हो जाएगा और e के पावर आपका दिस हो जाएगा। फिर हम लोग डी लिखेंगे, log x लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। फिर आप चले आइए, d लिखिएगा, a के पावर x लिखिएगा और dx लिखिएगा। याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, ex और क्या लिखिएगा, log a लिखिएगा बाय dx लिखिएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a के पावर x होगा और इनटू में क्या हो गया, log a। तो आप गौर से देखिए, इसमें कहीं पर कुछ नहीं है। फॉर्मूला को आप याद रखिए और इसके बाद फिर प्रॉब्लम बनाइएगा। इस समय इसका यूज होगा, इसमें कुछ नहीं है। बार बार देखिएगा, देखते देखते याद हो जाता है। कुछ और जनरल चीज आप जान लीजिए। यहाँ पर हम लिखते हैं इफ y इक्वल टू u ± v ± w डॉट डॉट दिस। एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे और डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, तो उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर dy/dx, लिखिएगा du/dx ± dv/dx ± dw/dx ± जो भी रहेगा u v w ले लिए हैं। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा, लॉगरिथमिक रहेगा, दुनिया जान कोई भी फंक्शन रहेगा, हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है। यह भी क्या है, एडिशन के केस में यह क्या है, यह थ्योरम है। फिर लिखिएगा इफ y इक्वल टू u इंटू v। बुक में देखिएगा इसको लिखा हुआ रहता है कोसेंट प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर dy/dx इक्वल टू u होगा, dv/dx होगा प्लस d होगा, यहाँ पर du/dx हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म। एक को छोड़ दिए हैं, दूसरा का ऑपरेशन हुआ है, जिसको d पर डाल दिए हैं उसी का ऑपरेशन हो रहा है। फिर v को छोड़ दिए हैं, फिर u को डाल दिए हैं। मैथ में कुछ नहीं है, आसान है। इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म। फिर अब आइए, सब थ्योरम है, सब इंटर में दिया हुआ है। y इक्वल टू लिखिएगा u/v, इसको बोला जाता है डिवीजन फॉर्म, इसको बोला जाता है कोसेंट फॉर्म। फिर यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर, यहाँ पर लिखिएगा dy/dx। अब गौर से देखिए, v लिखिएगा, du/dx लिखिएगा, माइनस लिखिएगा, फिर u लिखिएगा, dv/dx लिखिएगा और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर d²। तो ये सब जो फॉर्मूला है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इस सब को आप याद रखेंगे, मैथ में मजा आएगा। मौसम भी अच्छा है, आपके साथ मैं जुड़ा हूं और इस बुक से आप लाभ उठाइए। और जब आप सीख रहे हैं तो आपका भी ड्यूटी बनता है क्या, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको नया नया प्रत्येक 1-2 रोज पर वीडियो मिलते रहेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए, जिंदगी में ऊंचाई पाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। फिर हमारी मुलाकात नेक्स्ट डे।